दिए गए आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब AD और C परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब को अंग्रेजी में एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है, कौन कौन एल्टीट्यूड है? एक AD है और एक कौन है? C है। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? P पे। कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? P पे। इंटरसेक्ट माने प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है ट्रायंगल AEP समरूप होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP किधर? CDP। चलिए इसको कर लेते हैं, एक करते हैं और धीरे धीरे होता रहेगा। एक कर रहे हैं, आप लोग करिएगा उसके बाद। चलो हम ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में। ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, APE लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, APE बराबर CPD लिख सकते हैं क्या? बोलो, APE बराबर CPD क्यों लिखेंगे बच्ची? देखो, अगर दो लाइन ऐसे कट कर रही है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। कक्षा में बता चुके हैं, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या लिख देते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तुम लोग लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। एक कोण हो गया। अच्छा एक बात ध्यान दो, इसी वाले त्रिभुज, इस छोटे वाले में देखो, ये वाला कोण इधर 90 बन रहा है तो इधर भी तो 90 बनेगा। लंब है ना, लंब 90 परपेंडिकुलर है ना, तो 90 है। तो अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी तो 90 बनेगा। और सेम कंडीशन यहाँ भी, अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी 90 बनेगा। अच्छा इस वाले त्रिभुज के अंदर इस वाले त्रिभुज के अंदर ये 90 बन रहा है नहीं? इस त्रिभुज के अंदर ये वाला 90 बन रहा है और इस त्रिभुज के अंदर ये वाला 90 बन रहा है। इस कोण का नाम क्या लिखे? PEA लिख देते हैं। PEA बराबर किसके? PDC। ये क्या है? ये दिया भी है, ये गिवन क्या है? अच्छा एक बात तुमको, हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि अगर दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप, दो बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर, माने तीसरा कोण, यह वाला कोण इसके बराबर अपने आप हो जाएगा। या दो बराबर हो गए, यह वाला कोण इसके बराबर हो गया, यह वाला इसके बराबर हो गया और यह वाला इसके बराबर हो गया, तो यह वाला जो कोण होगा इसके बराबर ऑलरेडी हो जाएगा तुरंत। मतलब आपको करना नहीं, हो जाता है। उसका कारण मैं बता चुका हूँ। ठीक है, या तो कहो तो बता दूं। जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज है, ये वाला 40 बन रहा है, ये 50 बन रहा है। ठीक है, ये वाला कितना बन रहा है? यह 40 बन रहा है, इधर 50 बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी लिख दो, नाम कुछ भी दे सकते हो, ABC और यहाँ पे DEF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना? देखो यह 40 है, अभी 40 है, या 50 है, अभी 50। दो कोण बराबर है ना, देखो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। 40 और 50 90, और 90 कितना होता है? मान लो 90 तो यहाँ बनेगा नहीं, मान लो यहाँ पे 60 लिख देते, 60 लिख देते, तो कितना बनेगा? 40 और 60 100, यहाँ पे भी 60 लिख देते। 40 और 60 100, तो ये कितना बनेगा? 80 बनेगा। 180 होगा ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। तो ये भी कितना आएगा? ये भी तो 80 आएगा। अरे 40 60 कितना होगा? 100। ये भी कितना आएगा? 80। हमने देखा था कि दो बराबर थे तो तीसरा भी हो गया बराबर। क्या हुआ? बंद नहीं सर, सही। अच्छा यह हो गया, यह तो हो गया, तो हमारा दो त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए ना। इसी तरह जैसे दो कोण बराबर होगा तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाता है, तो यहाँ लिख दो। अब त्रिभुज तुम्हारा सर्वांगसम हो गया। कौन? AEP, सॉरी समरूप हो गया, सर्वांगसम नहीं समरूप हो गया, गलती से हो गया। और त्रिभुज CD, दो कोण बराबर हो गए थे तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तीनों कोण बराबर तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप, सिमिलर हो जाता है। सिमिलर होने का यही कंडीशन है, या तो तीनों कोण बराबर हो जाए या तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाए, या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए। तो ये तो हो गया, एक हो गया, ये वाला पहला वाला हो गया। अब दूसरा क्या प्रूव करना? त्रिभुज ABD, कहाँ है ABD? देखिए तो
वाले में ए बी डी कहाँ है? ए बी डी लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा कौन सा त्रिभुज लेना है? सी बी नहीं, ध्यान से देखो। ए बी डी कहाँ है देखो तो, ए बी डी इधर है, और क्या है? सी बी डी। एक बात ध्यान दे, दोनों में बार बार बी आ रहा है। देखो ए बी डी में भी बी आ रहा है और सी बी ई में भी बी आ रहा है। तो कहने का मतलब एक चीज तो हमको मिल गया, बी बराबर बी। क्यों? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ में कॉमन है, दोनों में है ना। कॉमन मतलब दोनों में है। और एक चीज देख लो। अब इस वाले में देखो, ए बी डी में यह 90 बना रहा है क्या? ये वाला कितना बना रहा है? 90। ये वाला। और सी बी ई में देखो, सी बी ई में ये वाला 90 बना रहा है। मैंने कौन 90 बना रहा है? इसमें 90 बना रहा है। बी ए बी डी में बी डी ए 90 बना रहा है। ए बी डी है ना, ए डी बी लिख दो। और उसमें कौन बना रहा है 90? सी ई बी। अरे कौन 90 बना रहा है? यही ना, सी ई बी 90 ना बना रहा है। तो ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं। मैंने ये भी दिया है। अच्छा, फिर दो कोण बराबर हो गए क्या? दो बराबर हो गए तो तीसरा ऑलरेडी बराबर हो जाता है। दो हो गए तो तीसरा भी ऑलरेडी बराबर हो जाता है। फिर से तुम्हारा ट्रायंगल क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप माने सिमिलर हो गया, सी बी ई। अब ये दो हम बता दिए ना, अब दो आप करिए बस।